वो अभी तक नहीं आया, उसके घर जाता हूँ। सोमू को रामू के घर के आंगन में रक्षा कीजिए, बचाइए बचाइए की आवाजें सुनाई देती है। सोमू रामू की पत्नी रेखा को मुलायम सिंह जी के घर ले जाकर जो हुआ सब बताता है। साहब, रामू दिखाई नहीं दे रहा। साहब, मेरे पति की बातें सुनाई दे रही हैं। साहब, मैंने मेरे घर की जमीन से सुना है साहब। आखिर गांव में क्या हो रहा है? लोग क्यों गायब हो रहे हैं? जमीन से, वो भी उनके घर के सामने से। किसी के बात करने की आवाजें भी आ रही है। आप लोग डरो मत, मैं जालेश्वर में तारकेश्वर सिद्धि स्वामी से मिलकर उन्हें सब कुछ बताकर इस समस्या का हल ढूंढूंगा। ऐसा कहकर मुलायम सिंह जालेश्वर जाकर तारकेश्वर सिद्धि स्वामी से मिलकर उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। ये सब सुनकर मुझे लगता है कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। चलो मुलायम सिंह, मैं तुम्हारे गांव आऊंगा। तारकेश्वर सिद्धि और मुलायम सिंह दोनों देवराजपुर आते हैं। स्वामी, ये है यहाँ की स्थिति। उन लोगों का क्या हुआ? कहाँ से बात कर रहे हैं? हम लोग बहुत डरे हुए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों घटित हो रहा है। पूजा की तुरंत व्यवस्था करें। तारकेश्वर सिद्धि पूजा में बैठकर मंत्रों को पढ़कर पूजा हवन में कुछ जड़ी बूटियों को हवन दे रहे थे। मेरे सामने आओ। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? मेरे सामने आओ। सबके देखते हुए हवन से धुआं निकला और उस धुएं से एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रही हो? मेरे पिता रंगनाथ, माँ प्रभा। पिताजी दारू पीने के लिए, पैसों के लिए घर के सारे सामान बेचकर पीता था। दारू पीकर आता था और माँ को पीटता था। मैं पिताजी को मना करती थी, लेकिन वे सुनते ही नहीं थे। एक दिन पिताजी नशे के धुत में माँ को मारा। माँ के सिर खंबे से जा टकराया और वो मर गई, बिना यह देखे कि वो मर चुकी थी। मेरे पिताजी ने उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ कर ले गया और दारू दुकान पर चला गया। मैं बहुत रोई, रो रो कर मेरा गला सूख गया। मैं बेहोश हो गई और इस तरह मैं भी मर गई। सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, ऐसी कई महिलाएं अपने पतियों की शराब की लत लगने से उनके हाथों पीड़ित होकर मर रही हैं। जो लोग शराब की लत के आदी हो चुके हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए मैं मरने के बाद भूत बनकर अगर कोई शराब की दुकान में शराब पीने जाता है तो मैं उन्हें आकर्षित करती हूँ और फिर उन्हें उसी शराब की बोतल में बंदी बनाकर जमीन के अंदर फेंककर उन्हें नरक का अनुभव कराती हूँ। मैं अपनी माँ की तरह और किसी को भी पीड़ित नहीं होने दूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। कुसुम बेटी, उन्हें छोड़ दो बेटी। उनकी पत्नियों को उनकी बहुत चिंता हो रही है। स्वामी, आज से जो मेरे कैद में है और यहाँ मौजूद गांव वालों को दारू न पीने की कसम खानी होगी, अब मैं उन्हें छोड़ूंगी। नहीं तो जो लोग मेरे कैद में हैं, उन्हें मैं मार डालूंगी। सुनो सभी लोग, कुसुम को वचन दो, कोई दारू नहीं पिएगा। अगर आप लोग वचन तोड़ोगे तो कुसुम वापस आ जाएगी, सावधान। कुसुम, हम आज से दारू पीना छोड़ देंगे। उनकी बातों को सुनकर कुसुम सारे बोतलों को छोड़ देती है। एकाएक जमीन से सारे बोतलें बाहर आकर फट जाती हैं और सारे लोग साधारण इंसान की तरह बन जाते हैं। स्वामी की बातें सुनकर उन सब ने भी कुसुम को वचन दिया। अगर मुझे पता चला कि किसी ने भी फिर से शराब को छुआ तो मैं फिर वापस आऊंगी और सबको मार डालूंगी। ऐसा कहकर कुसुम भूत गायब हो गई। स्वामी जी, आपने हमारे गांव का बहुत भला किया, सबको बचाया। मुलायम सिंह, मैंने जान नहीं बचाई, कुसुम ने बचाई। उसने मरकर भी आप लोगों को और आपके परिवार को बचाया है। नमस्कार तो आपको कुसुम को करना है। कुसुम ही आप लोगों की भगवान है। आपको कुसुम की पूजा करनी चाहिए। मैं प्रस्थान करता हूँ। सब सुनिए,
चलो कुसुम के लिए मंदिर बनाते हैं।